हेलो बच्चों, क्लास 10 के लिए आज की क्लास शुरुआत करता हूं। आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा, देखिए कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का वायु के सापेक्ष, ध्यान देंगे, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी अपोजिट पूछ रहा है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5। तो हमें कांच के सापेक्ष वायु का, देखिए कांच पहले लिखा, कांच के सापेक्ष वायु का GNA निकालना है। तो GNA क्या होगा, 1/ANG, ये फार्मूला होता है। तो 1/ANG की वैल्यू मैंने रख दिया। देखिए पॉइंट हटाया तो 10 कर दिया, और कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.67। ये देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकल आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल और कांच, यानी दो चीजों, वायु के सापेक्ष दो चीजों के अपवर्तनांक अलग अलग दे रखे इस क्वेश्चन में। तो वायु के सापेक्ष देखिए जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का, देखिए कांच का इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष अलग अलग चीजों के अपवर्तनांक दे रखे। तो देखिए वायु के सापेक्ष जल का कितना दे रखा है, 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का कितना दे रखा है, 3/2। हमसे पूछ रहा है WNG, वाटर के सापेक्ष ग्लास का। तो जल के साथ देखिए एक चीज है यहाँ पर छिपा हुआ है थोड़ा सा, जिसके सापेक्ष हमें अपवर्तनांक निकालना है उसको नीचे रखेंगे, उसको बटे के नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो हमें कांच का निकालना है तो हमने कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखा, और जल के सापेक्ष निकालना है तो जल का अपवर्तनांक कहाँ रखा, नीचे। ये चीज इसमें ध्यान देना है। तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी, 3/2, 4/3। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए इसको सॉल्व करना जानते हैं आप लोग। 3 2 3 9 हो गया, और 4 ये 9/8 हो गया। ये आपका 9/8 हो गया। देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए चित्र की सहायता से IR तथा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए द्रव का। देखिए कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड का हमें यह मालूम करना है, और दो एंगल हमको यहाँ दिए हुए हैं। देखिए कोण, इधर वायु है, इधर क्या है, वो द्रव है। द्रव सपोज दैट कुछ भी भरा है, पानी है, तेल है, कोई द्रव भरा है। तो देखिए यहाँ से देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए अलग से मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए क्या मैं फिगर बनाता हूँ, सीधी लाइन में लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, द्रव भरा है, ये लिक्विड है मेरे पास। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल खींच दूंगा। देखिए नॉर्मल खींच दिया, पहला काम। यहाँ नॉर्मल है नहीं। अब देखिए जो एंगल है बता रहा है उसको देखेंगे। ये देखिए ये वाला एंगल हमको बता रहा है। देखिए ये यहाँ पर जो टोटल ये एंगल, यहाँ से ये एंगल बता रहा है 120 डिग्री। ये देखिए इससे, और देखिए ये जो एंगल है पूरा ये बता रहा है कितना। ये देखिए अलग से मैंने फिगर बना दिया। तो अब देखिए ये मेरा I होगा, और ये क्या होगा, R होगा। ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये चूंकि मुड़ रही किरण तो ये अपवर्तन कोण। तो कह रहा है I और R के मान देखिए। तो जब I निकालना है तो क्या करूंगा, देखिए इतना, ये कितना है, ये इतना कितना है, ये है 90 डिग्री। अलग लिख देता हूँ, ये देखिए है ना, ये वाला 90 डिग्री है, और ये पूरा 135 है। तो जो I होगा आपतन कोण, I आपतन कोण वो कितना हो जाए, वो हो जाएगा 135 माइनस 90। पूरे 135 में से 90 निकाल दीजिए तो यही एंगल तो बचेगा यहाँ वाला। ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। और इसी प्रकार R की वैल्यू निकालना है। R देखिए नीचे पूरा ये R है, तो R की वैल्यू ऐसे 120 है, तो 120 डिग्री में से भी 90 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आप 90 यहाँ से ये वाला निकाल दीजिए 90, तो यही बचेगा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू होगी 30, और I की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 45। I की वैल्यू होगी 45, ये I की वैल्यू, ये R की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब क्या कह रहा है, द्रव का अपवर्तनांक निकालिए। तो द्रव का अपवर्तनांक निकाल लीजिए, स्नेल का नियम लगाइए आप।
तो क्या कहता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब ये हुआ साइन आई की वैल्यू है 45 डिग्री और आर की वैल्यू कितनी आई है, आई ये आई है 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, हो गया 1/√2 अपॉन, देखिए साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 2/√2। 2/√2 इसका आप क्या करिए, परिमेयकरण कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे, देखिए √2 हर का परिमेयकरण करिए तो √2 दिख रहा है, √2 से आंसर में गुणा करिए तो ये हो गया 2√2 अपॉन, ये कितना हो गया, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आएगा √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक निकल करके आया है, देखिए n पूछ रहा है इस द्रव का, ये पूछ रहा है द्रव का n निकल कर आया 1.414। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास को आप लोग देखें तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्लास तैयार किया जाता है आपके लिए।